आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कॉलम को सुमेलित कीजिए। कॉलम एक, यहाँ पर देखिए दोस्तों दो कॉलम हमको दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलाना है। जैसे ए यहाँ पर दिया है दूरी, ठीक है। इसके सामने देखिए पी लिख दिया है। पी का यहाँ पर क्या बोला है, का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। बी दिया है चाल, इसके सामने क्यू है, का मान धनात्मक हो सकता है। सी दिया है विस्थापन और इसके सामने आर है, इसका मान शून्य हो सकता है। डी वेग, एस दिया यहाँ पर, का मान पृथ्वी के सापेक्ष कभी भी कम नहीं होता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको दूरी, चाल, विस्थापन, वेग के बारे में बताना है कि ये इसकी प्रकृति क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं मान लो एक उदाहरण यहाँ पर लेता हूँ दोस्तों। मान लो कोई वस्तु जो है वित्तीय गति कर रही है, ठीक है दोस्तों। मैंने एक वित्तीय पथ लिया है, ये मान लो इसकी त्रिज्या है दोस्तों। जो वित्तीय पथ है इसकी त्रिज्या मान लो आर है, ठीक है। और क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई वस्तु जो है गति कर रहा है। मान लो ये वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। ये बिंदु ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। बिंदु ए पर कोई एक यहाँ पर वस्तु रखा है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, वित्तीय गति कर रहा है। तो ये मान लो इस तरीके से क्या है दोस्तों, वित्तीय गति ये कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है देखिए, जब कोई वस्तु वित्तीय गति कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो मान लो ये बिंदु ए पर है दोस्तों, ठीक है। बिंदु ए से चल के ये मान लो बिंदु बी पर पहुंचा दोस्तों, ठीक है। मान लो ये बिंदु बी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसने कितनी दूरी तय की दोस्तों, दूरी हम कैसे निकालते हैं, जो भी वस्तु जो है जिस पथ पर तय कर रहा है, ठीक है, जिस पथ पर कोई गति तय कर रहा है उस पथ की लंबाई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूरी हम किसको बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिखा दूरी जो होती है हम वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, ठीक है। तो ये वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ बी में आ गया दोस्तों। तो इसने कितने पथ, इसकी पथ की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, वित्त के अर्धवित्त की परिधि के बराबर, ठीक है। ये जो पूरा वित्त का जो परिधि होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है, इसका आधा भाग इसने भाग तय किया है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हम दूरी अगर यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, तो दूरी हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर, जैसे दूरी को हम लोग ना डी से दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आर वित्त का परिधि पूरा होता है और इसका आधा भाग तय किया, ठीक है। तो ये हमको मिला पाई आर, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, तो दूरी हमको क्या है दोस्तों, हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, दूरी हमको हमेशा धनात्मक मिलेगा। देखिए यहाँ धनात्मक ऋणात्मक का मतलब है दोस्तों गति की दिशा से संबंधित है ना। मान लो कोई, जैसे जनरली हम लोग जो लेते हैं दोस्तों, अगर एक्स अक्ष बात करें, वाई अक्ष की बात करें, ठीक है, ये जैसे हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर ये धनात्मक एक्स है, यहाँ पर ऋणात्मक एक्स है, यहाँ धनात्मक वाई है, यहाँ ऋणात्मक वाई है ना। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, जैसे इस दिशा में गति कर रहा था, इसके उल्टा गति किया तो इसको माइनस लिए। वैसे ही वाई दिशा में जैसे इस और ऊपर की गति कर रहा है, इसके विपरीत गति किया तो ऋणात्मक लेते हैं। तो वैसी जैसे ये वस्तु है दोस्तों, ठीक है, अगर ए से बी चल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये हमेशा धनात्मक ही होगा दोस्तों, ठीक है। ये वस्तु की गति क्या होगी, हमेशा धनात्मक ही होगी एक समय में। ये जैसे इधर आगे भी बढ़ा, ठीक है, ए तक पहुंचा, ठीक है। तो दूरी क्या है, पथ की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। तो दूरी हमेशा क्या मिलेगी हमको, धनात्मक मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ समझ आया दोस्तों, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में हमारा एक तो ये आ जाएगा, जो दूरी के बारे में मैंने बताया कि दूरी का मान धनात्मक होता है, ठीक है। तो ए के जगह यहाँ पर एक हमारा क्यू आ जाएगा, ठीक है। और क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ऋणात्मक नहीं हो सकता, देखिए हाँ, ये भी आ जाएगा दोस्तों, दूरी का मान जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी भी आ जाएगा, ऋणात्मक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। शून्य हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। का मान समय के सापेक्ष कभी भी कम नहीं होगा। तो ये बात भी सही है दोस्तों, जैसे समय के सापेक्ष मतलब क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ा रहे हैं, मान लो कोई वस्तु अगर गति कर रही है, जैसे यहाँ पर वित्तीय गति कर रही है दोस्तों, तो जैसे जैसे हम समय बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, वस्तु का वेग भी बढ़ेगा, है ना।
तो उसकी दूरी भी तो वहां पर क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ ही रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये भी आ जाएगा। ठीक है, एस, तो ये पहला का उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी में देखिए दोस्तों विस्थापन को समझते हैं, है ना। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है दोस्तों विस्थापन। ठीक है, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, विस्थापन हम लोग बोलते हैं एक विशेष दिशा में जो दूरी तय होती है दोस्तों। ठीक है, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। विस्थापन मतलब है दोस्तों वस्तु का जो स्थान परिवर्तन हुआ, पहले उसकी कुछ प्रारंभिक स्थिति होती है और कुछ अंतिम स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो इन्हीं बीच की जो दूरी होगी दोस्तों उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूरी भी एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ दिशा जुड़ती है। तो विस्थापन को जनरली हम लोग जैसे ये दर्शाते हैं अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो दोस्तों यहीं पर समझते हैं, जैसे वित्तीय गति कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये वस्तु ए से लेकर बी तक आया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूरी हमको पाई आर मिला, है ना। लेकिन विस्थापन क्या होगा दोस्तों, वस्तु पहले यहाँ पर था और ये बी में आ गया, तो ये बी की दिशा में हम लोग जो निकालेंगे दोस्तों दूरी। ठीक है, ये देखिए बी की तरफ आया ना, उसी दिशा में हम लोग ये देखिए ये जो हमको ए बी की लंबाई यहाँ पर मिलेगी दोस्तों, ये हमको विस्थापन बताएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापन हमको बताएगा ए बी की लंबाई। ठीक है, अब ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये देखिए ये केंद्र है यहाँ पर, है ना दोस्तों, ये केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर है दोस्तों, ये भी आर है ना। त्रिज्या है तो 2 आर हो गया, है ना, व्यास के बराबर। तो ये देखिए 2 आर मिल गया। तो देखिए दोस्तों दूरी और विस्थापन में अंतर हुआ ना, ये ए से बी तक दूरी तय किया तो देखिए ये पाई आर मिला, और जब विस्थापन की हम लोग बात करते हैं तो 2 आर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों विस्थापन भी हमारा क्या होगा दोस्तों, विस्थापन भी हमेशा हमको धनात्मक मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों मान लो एक और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये बी से चल के मान लो फिर ए में आ गया, तो मैंने बताया दोस्तों एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, तो बी बी जो पॉइंट है दोस्तों ये चल के फिर ए में आ गया, तो ए से लेकर बी तक के अब जो विस्थापन है वो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर शून्य मिलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा विस्थापन जो है शून्य होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति, जब ये जो वस्तु है, ठीक है, ये ए से चल के फिर ए में आ गया दोस्तों, तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई, एक समान हो गई, तो ये हमको शून्य मिल जाएगा। तो विस्थापन देखिए दोस्तों हमारा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, यहाँ दिया है। तो देखिए दोस्तों विस्थापन हमारा ना सदिश राशि है दोस्तों हम। ठीक है, इसमें जैसे अगर विपरीत दिशा में होगी गति तो हम ऋणात्मक मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था ना दोस्तों, ये जैसे हमारा, ठीक है, अगर इस दिशा में विस्थापन, अब देखिए वित्तीय गति में गति हो रही दोस्तों, मान लो कभी इस दिशा में गति हुई, है ना, तो धनात्मक लिए, फिर इधर आएगा, फिर जैसे विपरीत गति, कभी न कभी एक विपरीत गति हमको मिलेगी दोस्तों, तो ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला है मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये पी नहीं आएगा दोस्तों। का मान धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल धनात्मक तो हो ही दोस्तों। ठीक है, धनात्मक हो सकता है। शून्य हो सकता है, हाँ देखिए दोस्तों शून्य मैंने अभी बताया ना, शून्य हो सकता है। क्यू आर का मान समय के सापेक्ष कभी भी कम नहीं होता, कम नहीं होता है बोल रहा दोस्तों, अभी मैंने बताया देखिए समय, ये जैसे ये चित्र में जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, ए से चल के फिर ए में आया तो शून्य हो गया, तो देखिए समय बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर शून्य मिले, मतलब एक समय इसका वेग देखिए बी तक था तो बहुत ज्यादा था, मतलब कुछ वेग था, अब शून्य हो गया मतलब कम हो रहा है। तो समय के सापेक्ष जो है कभी भी कम नहीं होता बोल रहा, तो ये नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, क्यू आर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों हमारा चाल और वेग बच रहा है। ठीक है, चाल हमारा देखिए ये अदिश राशि है हमारा, और वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। वैसे दूरी में भी था दोस्तों, ये अदिश था हमारा, ठीक है, और विस्थापन हमारा क्या था, सदिश था। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर भी चाल में ये क्या है, अदिश है, और वेग क्या है, सदिश है। तो क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और जब वेग बोलेंगे तो यहाँ पर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों, देखिए
चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो चाल जो है किससे संबंधित है दोस्तों? दूरी से। ठीक है, मतलब ये दूरी के अनुक्रमानुपाती हो रहा है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, चाल जो है, अगर समय को नियत मानते हैं दोस्तों, दोनों के लिए एक सेकंड देखते हैं मान लो, ठीक है, तो ये दूरी के अनुक्रमानुपाती है। वैसे विस्थापन भी क्या है दोस्तों? ये माफ कीजिए, वेग जो है, वेग भी क्या है? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। तो विस्थापन के लिए जो जो गुण होगा दोस्तों, वही वेग और चाल के लिए भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों, देखिए चाल क्या है दोस्तों? चाल का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये अदिश राशि है। ऋणात्मक मतलब ये दिशा के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? चाल का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये सही बात है दोस्तों। ठीक है, का मान धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, का मान शून्य हो सकता, शून्य नहीं होगा दोस्तों। चाल एक बार अगर किसी दिशा में गति हो रही है तो समय के सापेक्ष वो फिर शून्य नहीं होगा वहां पर। ठीक है, शून्य हम नहीं बोलेंगे चाल। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और का मान समय के सापेक्ष कभी भी कम नहीं होता, तो सही बात है दोस्तों, ये कम नहीं होगा समय के सापेक्ष। ठीक है, ठीक है, अब देखिए वैसे ही वेग देखते हैं दोस्तों। वेग जो विस्थापन के मिला है दोस्तों, वही वेग के लिए भी मिलेगा। तो वेग हमारे क्या है दोस्तों? ऋणात्मक नहीं हो सकता बोल रहा है, ऋणात्मक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वेग हमारी सदिश राशि है। ठीक है, तो नहीं आएगा। का मान धनात्मक हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। का मान शून्य हो सकता है, वेग का मान शून्य हो सकता है, बिल्कुल सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, और का मान समय के सापेक्ष कभी भी कम नहीं होता, नहीं, तो ये नहीं दोस्तों, कम हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।